नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको इस खास वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूं जिसको जानने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अक्सर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिनके बारे में आप सोचकर सिर्फ रह जाते हैं, लेकिन मैं आज ऐसी बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आपने सोचा होगा लेकिन देखा नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महिला नागा साधुओं के बारे में। आपको बताते चलूँ कि आपने बहुत सारे नागा साधु देखे होंगे लेकिन महिला नागा साधु नहीं देखा होगा। तो चलिए आपको बताती हूँ आज उनके बारे में कि उनकी जीवन यात्रा कितनी कठिन होती है, उनकी तपस्या कितनी कठिन होती है, जो भी महिला नागा साधु होती है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नागा साधु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित विभिन्न अखाड़ों में ऐसे साधु होते हैं जो हमेशा से निर्वस्त्र रहती हैं। पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं जिनका जीवन कठिन होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। ये साधु संत कई तरह के होते हैं, इनमें से ही एक होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं की जिंदगी बेहद रहस्यमयी होती है। तन पर धूनी की राख, माथे पर तिलक और चेहरे पर अग्नि जैसी तेज आभा इन्हें बेहद अलग स्वरूप देती है। ये साधु अक्सर आम जनजीवन से दूर एकांत में रहते हैं। वैसे तो ये साधु अक्सर शांत रहते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़ दे तो फिर इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इन्हें शांत करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, नागा साधु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित विभिन्न अखाड़ों में से ऐसे साधु होते हैं जो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। इन पर सर्दी, गर्मी या बरसात का कोई असर नहीं होता है। इनका जीवन इतना कठिन होता है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी, ये बिना कपड़ों के ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं, और ऐसे में कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह ही निर्वस्त्र रहती है? क्या वो भी उनकी तरह अपने शरीर पर धूनी लगाकर ही रहती है? तो दोस्तों, नागा साधु आम जन जीवन से अलग रहती हैं। इसकी वजह से अक्सर ये कम ही दिखाई देते हैं। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब नागा साधुओं को देखा जा सकता है। ये साधु कुंभ के मेले या फिर किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ही दिखाई देते हैं। इस दौरान इनके साथ महिला नागा साधुओं को भी देखा जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि क्या महिला नागा साधु भी जो है वो निर्वस्त्र रहती हैं? तो दोस्तों, नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी कठिन तपस्या के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं। लेकिन महिला नागा साधु पुरुषों की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। महिला नागा साधु अपने तन पर हमेशा एक गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। महिला नागा साधु सिर्फ एक ही वस्त्र पहन सकती हैं और ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। इसके साथ ही वो हमेशा माथे पर तिलक धारण करती हैं। आश्रम की अन्य साध्वियां इन्हें माता कहकर बुलाती हैं। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि किन कठिन परीक्षाओं के बाद महिला नागा साधु बन जाती हैं। तो दोस्तों, महिला नागा साधु बनने के लिए इन्हें कठोर परीक्षा से होकर गुजरना होता है। जैसे आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए स्कूल की परीक्षा में कठिन परीक्षाओं को पास करना होता है, कुछ उसी तरीके की परीक्षाएं महिला नागा साधु बनने के लिए भी उन्हें पास करना होता है। इन्हें कम से कम 6 से 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। इसके बाद जब ये पूरी तरह खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती हैं, जब गुरु को लगता है कि अब वो महिला नागा साधु बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो वो
उन्हें अनुमति देते हैं। इसके बाद उन्हें खुद अपने हाथों से जीते जी पिंडदान करना होता है। इसके बाद उनके सिर का मुंडन किया जाता है और फिर स्नान के बाद पूरी विधि विधान के साथ इन्हें नागा साधु बनाया जाता है। दोस्तों, महिला के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। महिला नागा साधु बनने के बाद इनका पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ये हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं। इनकी सुबह ईश्वर की उपासना से शुरू होती है और दिन भर इन्हें भगवान की भक्ति करनी होती है। सुबह जागने से लेकर रात तक ये पूजा पाठ करती रहती है। महिला नागा साधुओं को अन्य साध्वियां माता कहकर बुलाती हैं। इसके अलावा इन्हें नागिन, अवधूतानी कहकर भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी आज के इस खास वीडियो में आपको महिला साधु से जुड़ी, महिला नागा साधु से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। यदि आपको हमारे इस वीडियो में दी गई ये खास जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।